किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर, यह सवाल है, मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, बिल्कुल क्वेश्चन है ये, वाष्प दाब। अब ऑप्शन देखिएगा, और जहाँ अगर ये गलत किया तो ठीक नहीं है। वाष्प दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। चलो बताओ भैया क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। कह रहा कि किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को जब मिला देते हैं तो क्या होगा। बोलो भैया, घटे कि बढ़ेगा? घटेगा, बिल्कुल। अच्छा, क्या बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है भाई? हमने कहा कि देखो, यहाँ पर हमने कहा वाष्प दाब हो गया, आपने कहा क्या होगा ये भैया? घटे कि बढ़ेगा? घटेगा, हाँ बिल्कुल। अगर क्वथनांक कह दें तो बढ़ेगा, अगर हिमांक कह दें तो घटेगा। ठीक है, हिमांक क्या होगा? घटेगा। और प्रसरण दाब, प्रसरण दाब वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अब ध्यान रखेंगे जरा से, अगर हम किसी विलयन का वाष्प दाब बढ़ाएंगे, या कैसे बढ़ेगा वाष्प दाब, कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है भैया? बिल्कुल सही। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, मतलब बढ़ा दें, तो क्या होगा? वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अगर हम वाष्प दाब को बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें। और देखिए ध्यान से, अगर हम जो है किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिक्स कर दें तो क्या होगा? वाष्प दाब बढ़ जाएगा। मतलब इसका क्वथनांक जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब हमें पहले अगर ये 100 पे उबलता था तो अब ये 100 से अधिक पे उबलेगा। ठीक है भैया, मतलब वाष्प दाब कम होगा लेकिन क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। अगर क्वथनांक बढ़ेगा इसका मतलब हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया है और प्रसरण दाब होता है P या पाई इक्वल टू CRT, मतलब यहाँ पर भी तो टेम्परेचर है, मतलब कि आपका जो प्रसरण दाब है वो भी क्या होगा? जी भैया, हाँ, C है मोलरता, सांद्रता है विलयन की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और जल्दी से जो है डालो हेडिंग, क्वथनांक में उन्नयन। जा रहा भैया, जाओ ना, एक हेडिंग बना लीजिएगा भैया। ये सवाल समझ में आएंगे यार? सवाल फिर से आएंगे, परेशान मत होइएगा। एक हेडिंग है अगली, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक भैया, ध्यान रखेंगे। पहले जो है एग्ज़ाम में ये बहुत आता था, मतलब ये स्वयं आता था, और अब जो है इस पे एग्जाम्पल आते हैं, सॉरी वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेकिन सिलेबस को रिड्यूस किया गया तो हो सकता आ जाए, संभावनाएं बनती हैं। और यहाँ से क्या चीज़ आपको समझना है, जरा ध्यान देंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हमें बताइएगा कि क्वथनांक होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाष्प में बदल जाए। और कुछ भैया? या फिर वातावरण का
कब वो बोलेगा? किसी पदार्थ का दाब है, किसी द्रव का। अरे द्रव पदार्थ ही है, तो आप कहेंगे हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भैया? समझ नहीं पाए क्या कहे भाई साहब। देखो किसी पदार्थ का, जैसे एक दो दाब होता है क्या, देखिए मान लीजिए अपने बर्तन में लिया पानी, लिया यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर पानी है मतलब जल है, इसको आपने गर्म करना शुरू किया। गर्म करेंगे तो गर्म करते करते एक आपको मिलेगा टेम्परेचर। क्या मिलेगा भैया? टेम्परेचर। इसे हम कह सकते हैं टीबी। टीबी का मतलब ये, टीबी मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, और ये आपको मिलेगा लगभग 100 डिग्री। कितना मिलेगा? 100 डिग्री मिलेगा। और जो ये 100 डिग्री है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये तब होगा जब जैसे हमने इस गर्म करना शुरू किया तो यहाँ से क्या निकलेगा? ऊपर की ओर वाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा भैया? जो कि पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, वाष्प निकलेगा। और जब वाष्प निकलेगा तो क्या होगा? वाष्प दाब लगेगा। क्या लगेगा? हाँ बिल्कुल। और जब ये वाष्प दाब निकलेगा यहाँ से, और ये जो वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब अगर बराबर हो गया वायुमंडलीय दाब के, किस दाब के भैया? मतलब ये किसी पदार्थ को गर्म करने पर जब उसका दाब हो, कौन सा दाब भैया? कौन सा दाब? वाष्प दाब। अगर बराबर हो जाए किसके? हाँ बिल्कुल। मतलब ये है किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका जो वाष्प दाब है जिस बिंदु पर, या ताप के जिस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को लिख लीजिए पहले। लिखिए भैया, किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को गर्म करने पर ताप के जिस बिंदु पर, ताप के जिस बिंदु पर उसका दाब, उसका वाष्प दाब लिखेंगे, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह ताप का बिंदु क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है लोग इसे भूल जाते हैं और उल्टा पुल्टा बता के समझा देते हैं, कहते हैं कि ऐसे होता है, बस यही है। ठीक है भैया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं कि ताप का वो बिंदु जिस पर दिए गए पदार्थ के मॉलिक्यूल के अंदर एक डायनेमिक स्टेज हो जाए, मतलब कि मोशन होने लगे, गतिक अवस्था हो जाए। ठीक है, गतिक अवस्था का मतलब होता है कि जो जल हो या कोई अन्य विलायक हो या विलयन हो, जब उबलने लगे, उसके मॉलिक्यूल एक पर्याप्त ऊर्जा के साथ भागने लगे, तब भी वहाँ पर कह सकते हैं क्या होगा भैया? क्वथनांक होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक ये शुद्ध विलायक था जिसको आपने गर्म किया, जो कि यहाँ पर ये 100 डिग्री पे उबल सकता था या उबला होगा। इसके बाद हमने क्या काम किया भैया? जो है यहाँ पर इसको मिटा दें, लिख लिया है ना? लिख गया? चलिए अब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। अच्छा बताइए कि जो है, जो हमने कहा है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, कितना होता है वायुमंडलीय दाब? 25 डिग्री कहाँ हो जाएगा भाई? दाब है तो एटीएम में होगा या बार में होगा। ठीक है, मतलब आपसे पूछें कि जो है एक एटीएम जो दाब होगा 1.093, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ ये एक वायुमंडल होता है, हालांकि आगे लिखा देंगे, चिंता मत करिएगा। अब यहाँ सीखेंगे। देखिए भैया, जैसे मान लीजिए आपके पास में जो है एक शुद्ध विलायक है, एक आपके पास में शुद्ध विलायक है, ये विलायक आपके पास में है। ठीक है भैया, ये क्या है? एक विलायक। यहाँ पर आपके पास में एक अवाष्पशील विलय है, ये क्या है? यहाँ मिला दिया हमने। और ध्यान रखेंगे अवाष्पशील विलय है, ये कैसा है? अवाष्पशील विलय है। अगर यहाँ पर आप
वाष्पशील विलय मिला देंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, जब इसको यहाँ पर मिक्स करते हैं, देखिए यहाँ पर ये शुद्ध विलायक है, अभी विलयन नहीं बना है, तो इसका जो क्वथनांक होगा, वो TB0 होगा। कितना होगा? TB0 होगा, क्योंकि अब ये प्योर है ना भैया, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका TB0 होगा, तो हमने इसको TB0 लिख लिया। ठीक है, जिससे हमने इसको मिक्स किया, ये बन गया विलयन। क्या बन गया भैया? ये बन गया विलयन, और बने हुए विलयन का जो क्वथनांक है वो TB हो जाएगा। कितना हो जाएगा? TB। ये विलयन, यहाँ पर TB क्या है? विलयन का क्वथनांक है, वॉल्यूम नहीं। TB जो है इसका जो है क्वथनांक हो गया। अब जरा चेक करेंगे, अगर आपसे पूछें कि क्वथनांक में उन्नयन, अच्छा ये बताओ क्वथनांक में बढ़ोतरी होगी घटेगा? क्वथनांक बढ़े घटेगा? बढ़ेगा ना भैया। उन्नयन का मतलब होता है क्या? इंक्रीज होना, बढ़ जाना। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में जो बढ़ोतरी होगी उसे हम डेल्टा T से दिखा देंगे, T या डेल्टा TB से दिखा देंगे, और ये बराबर होगा, पहले कम था बाद में क्या हो गया है? ज़्यादा, तो आप कहेंगे TB माइनस TB0 कह देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले कितना था? TB0 था, बाद में कितना हो गया? तो जो अंतर हुआ कितना हो जाएगा? डेल्टा TB। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, हाँ बिल्कुल बराबर सब बराबर ही होगा। देखिएगा यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB बने हुए विलयन की मोललता, किसके भैया? मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके भैया? बने हुए विलयन के मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों ऐसा कहा गया है कि मोललता के? यहाँ पर मोललता क्यों नहीं लिया गया? हाँ भैया, विलयन जो है वो तो किलोग्राम में ही है, यहाँ पर मोललता नहीं लिया गया है। क्यों? विलयन बना हुआ विलयन भी तो हो सकता है लीटर में। बोलो भैया, विलय कैसा है? अवाष्पशील है। और विलय कैसा है? वाष्पशील है। अगर विलय होता हमारा वाष्पशील तो उससे हमारा जो विलयन का आयतन है वो इंक्रीज होता। क्या होता भैया? इंक्रीज होता। वहाँ पे हमें लेना होता क्या? मोलरता। लेकिन यहाँ पे क्या है? ठीक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे फिर से। देखिएगा डेल्टा P0 कितना हो जाएगा? डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? M, जहाँ पर M क्या है? बिल्कुल, ये है मोललता। ठीक है भैया। और आगे जब यहाँ से हटता है साइन तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM आता है। क्या आता है? KBM आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, KB बताएंगे क्या है। यहाँ पर दिखाते हैं KB क्या है। जहाँ KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसी को और कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हाँ, नियतांक तो है, ये स्थिरांक तो हो गया। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है भैया, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर M दिखाते हैं और M को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, लिखो, जैसे लिखिए। हाँ भैया, इसकी परिभाषा नहीं आएगी। भैया पीछे बटन ऑन कर दो, अगर लाइट आएगा तो कुछ मालूम चल जाए। बस करो, नहीं तो टूट टाट जाए।
लिख गया भैया? सबका लिख गया? जल्दी लिखो फिर। लिख लिया है? सब झूठ, सब लोग बिल्कुल भ्रष्टाचारी हो एकदम से, बिल्कुल। और क्या कहते नहीं है बिल्कुल, बताओ सही से क्या होगा? नीचे क्या लिखते हैं हम? विलायक का भार, बिल्कुल सही। क्या होगा? विलायक का भार। क्यों भैया? वो भी केजी में? क्यों भूल भाल जाते हो? कोई बिलियन कह रहा है, बिलियन का भार कह रहा है, कोई बिलियन का आयतन कह रहा है। ऐसा ना करो। चलो यहाँ से फिर m कितना हो जाएगा? विलय के मोल। अच्छा, विलय के मोल कैसे निकलते हैं? विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो क्या हम विलय के भार को W1 कह लें? बोलो भैया। और विलायक के मतलब विलय के अणुभार को हम m कह दें या m1 कह दें? कोई दिक्कत भैया? और इसके विलायक के भार को हम कह देते हैं W2। और अगर हम इसे ग्राम में करना चाहें तो किससे भाग कर देंगे? भाई किलोग्राम में है, अगर ग्राम में करें तो किससे भैया? 1000 से। या नीचे से भाग कर दें या तो ऊपर से गुणा कर दें। तो यहाँ पर अभी लिखते हैं 1000, ठीक है। तो m इजकल टू कितना आ जाएगा? बोलो भैया। भाई W1 हो जाएगा भैया 1000 इंटू W1 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? M1, बिल्कुल सही, M1 हो जाएगा भैया। और W2 हो जाएगा। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भैया? मोललता। और अब देखेंगे इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, सब लिखा देंगे एक तरफ से, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। और यहाँ आपके पास में हो जाएगा 1000 W1 और नीचे M1 इंटू W2, ठीक है। यहाँ पर W2 क्या है सब कुछ लिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आपके पूछेगा के बी क्या है, डेल्टा टी बी क्या है, W1 क्या है, W2 क्या है और M1 क्या है। तो बताओ डेल्टा के बी, यहाँ के बी क्या है भैया? स्थिरांक है कि नहीं? ये तो हम लिखाई दिए हैं। और ये क्या है भैया? ये भी लिखा दिए हैं। डेल्टा टी बी क्या होता है? W1 बताइए क्या है? बोलो भैया W1 क्या है? विलय का भार है, बिल्कुल सही। ये है विलय का भार। ये क्या हुआ? ये है विलय का भार। अच्छा W2 क्या है? विलायक का भार, बिल्कुल सही। ये है विलायक का। अच्छा M1 क्या है? विलय का अणुभार। विलय का अणुभार है, ठीक है। ये सब जो हम सिस्टम करें हैं ना भैया, ये विलय के अणुभार को ज्ञात करने की एक तरीका विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, ये अणुसंघ गुणधर्म के अंतर्गत आती है। और इसी से प्रयोग करके हम यहाँ पर मिश्रित हुए या विलय हुए विलय के अणुभार को याद कर सकते हैं आसानी से, अगर आपको नहीं पता क्या मिलाया गया है तो, ठीक है। जल्दी लिखो फटाक से इसको। नोट कर लिया? जल्दी लिख लीजिए फटाक से। लाइट की तो बड़ी मारा मारी भैया।
अच्छा ये बताओ, क्या हो जब यहाँ पर एक से अधिक विलय हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? बोलो भैया, एक से अधिक विलय हो जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे फिर? मतलब डब्ल्यू एम दोनों भी निकालने हैं। कहाँ रखोगे इसमें? जैसे इसमें ना, और सबका जब जोड़ोगे तो गलत आएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वथनांक उन्नयन है ये सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन के लिए है। किसके लिए है? द्विअंगी विलयन के लिए है। अगर जहाँ ये द्वि से त्रि हुआ या चतुर्थ हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन के लिए काम करेगा। लिख लिया? लिख गया भैया? चलो आगे बढ़ेंगे और अपना देखेंगे अगला, नेक्स्ट।